बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 146। अल्लज़ीना जिन्हें आतैनाहुम हमने दी अलकिताबा किताब यारिफूनहु वो पहचानते हैं इसे, कमा जैसे यारिफूना वो पहचानते हैं अबनाअहुम अपने बेटों को। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो पहचानते हैं इन्हें जैसे वो पहचानते हैं अपने बेटों को। यहाँ तक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अहले किताब जिस तरह अपनी औलाद को पहचानते हैं इसी तरह वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहचानते हैं, लेकिन तआस्सुब की वजह से जानबूझकर हक को छुपाते हैं। उलमाए यहूद में से अब्दुल्ला बिन सलाम ने जब इस्लाम कबूल किया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे दरियाफ्त किया कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कि अहले किताब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटों की तरह पहचानते हैं, इसके मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात तौरात में बयान फरमाई हैं उनकी रोशनी में जब मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फ़ौरन इस तरह पहचान लिया जिस तरह मैं अपने बेटों को पहचानता हूँ। बल्कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत मुझे अपने बेटे से भी ज़्यादा थी। मार्फत मतलब पहचान, क्योंकि मेरे बेटे के बारे में मेरी बीवी खयानत कर सकती है, लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ तौरात में इस कदर वाज़िह हैं, औसाफ मतलब सिफ़ात, कि उनमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। इस जवाब पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और अब्दुल्ला बिन सलाम की पेशानी चूम ली, यानी उनको बोसा दिया, प्यार दिया। नेक्स्ट देखते हैं। व इन्ना और बेशक फरीकुन एक गिरोह मिनहुम उनमें से लियक्तुमूना छुपाते हैं अलहक हक को वहुम और वो यालमूना जानते हैं, और बेशक उनमें से एक गिरोह जानबूझकर हक को छुपाते हैं। अलहक हक में रब्बी का तेरे रब की तरफ से फला तकूनन्ना तो हरगिज ना बन जाना मिनल मुमतरीना शक करने वालों में से। ये रिसालत मोहम्मदी तुम्हारे रब की तरफ से बरहक है, तो ए मुखातिब तो शक करने वालों से हरगिज ना होना है। तो ए मुखातिब मतलब जिनसे मुखातिब हो रहे हैं उनको फरमाया जा रहा है कि कभी शक करने वालों में से ना होना। यहाँ तक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इस आयत में भी बज़ाहिर खिताब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, लेकिन असल में उम्मत को ताकीद की जा रही है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत बरहक है, मतलब सच्ची है, लिहाजा यहूद की साजिशों में आकर शक में न पड़ना। नेक्स्ट देखते हैं। वाली वालिकुल्लिन और हर कौम के लिए विजहतुन एक सिमत हुआ वो मुवल्लिहा उस तरफ मुंह करती है, फस्तबिकु बस आगे बढ़ जाओ अलखिराता नेकियों में। और हर कौम के लिए एक सिमत मुकर्रर है और वो उसी की तरफ मुंह करती है, बस तुम नेकियों में दूसरों से आगे बढ़ो। जी, यहाँ तक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हर कौम के लिए एक सिमत मुकर्रर थी जिसकी तरफ मुंह करके वो इबादत करती थी। इसी तरह उम्मत मुसलमा का किबला खाना काबा मुकर्रर हुआ, मगर ये कोई झगड़ने की बात नहीं है कि कौन किस तरफ रुख करता है। असल बात तो ये है कि नेकियों और बुराइयों में आगे बढ़ने की कोशिश की जाए ताकि अल्लाह ताला राजी हो जाए, क्योंकि आखिरकार हम सबको अल्लाह ताला के हजूर पेश होना है और वो हम सब को दोबारा जिंदा करने और मैदान क़यामत में इकट्ठा करने पर कादिर है। और इस दिन सवाल ये नहीं होगा कि सिमत किबला क्या थी, बल्कि सवाल ये होगा कि तुमने किस हद तक अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी की है। नेक्स्ट आयत नंबर जो 148 है, 149 और 150 का फर्स्ट पार्ट जो है, यहाँ तक एक्सप्लेनेशन एक साथ है, तो हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं सबसे पहले। इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह अला कुल नहीं पीछे थोड़ा सा रह गया। ऐना माँ जहाँ कहीं ताकून तुम हो, या आती बिकुम ले आएगा तुमको अल्लाह अल्लाह जमीअन सब, तुम कहीं तो कहीं भी हो तो अल्लाह ताला तुम सबको ले आएगा। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह अला कुल्ली शैइन हर चीज पर कदीरुन कादिर है, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वमन हाइसु और जहाँ से खरजता अब बाहर निकले फवल्ली तो मोड़ लिया करें वजह का अपना रुख शतरा तरफ अल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम की तरफ। व इन्नहु और बेशक यही लिल हक को हक मिन रब्बी का आपके रब की तरफ से, व माँ और नहीं अल्लाह अल्लाह बिगाफिलिन बेखबर अम्मा जो तामलूना तुम करते हो। और जहाँ से भी बाहर निकलें तो अपना रुख नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ फेर लें, और बेशक तावील किबला आपके रब की तरफ से बरहक है और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं है। वामिन हैसु और जहाँ से खरजता आप निकले फवल्ली तो मोड़ लिया करें वजह का अपना रुख शत्र मस्जिद हराम मस्जिद हराम की तरफ। वहैसु माँ और जहाँ कहीं तो कुन तुम हो फवल्लु तो फेर लिया करो वजूहकुम अपने मुंह
शतरहू उसी की तरफ ली अल्लाह ताकि ना यकूनू रहे लिन्नासी लोगों को अलैकुम तुम पर हुज्जतुन एतराज इल्ला बजुस अल्लज़ीना जो ज़ालमूना इंसाफी करें मिनहुम उनमें से। और जहाँ से भी आप बाहर निकलें तो अपना रुख नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ फेर लिया करें। और ए मुसलमानों, तुम जहाँ कहीं भी हो अपने चेहरों को उसकी तरफ फेर लिया करो ताकि लोगों के लिए तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना रहे सिवाय उन लोगों के जो उनमें से जालिम हैं। फला तख्शौहुम, सो ना डरो तुम उनसे, फख्शौनी, और मुझसे डरा करो। और तुम उनसे ना डरो, सिर्फ मुझसे डरा करो। यहाँ तक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि तवील किबला कोई मामूली हुक्म नहीं था। इसकी अहमियत के पेश नज़र 3 दफ़ा इस हुक्म को दोहराया गया ताकि किसी शक की गुंजाइश ना रहे। अलबत्ता जालिम लोग तो एतराज़ करेंगे कि इस्लाम कैसा मज़हब है, कभी अपना किबला कभी दूसरा, कभी एक किबला कभी दूसरा। लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला से डरना चाहिए ताकि उसकी तरफ से नेमतों में इजाफा होता रहे। नेक्स्ट देखते हैं, वाली उतिम्मा, ताकि मैं पूरा कर दूं अपना इनाम, अलैकुम तुम पर, वाला अल्लाहकुम, ताकि तुम ताहता दूना राह रास्त पर साबित कदम रहो। ताकि मैं पूरा करूं अपना इनाम तुम पर ताकि तुम राह रास्त पर साबित कदम रहो। कमा, जैसा कि अरसलना भेजा हमने, फीकुम तुम्हारे पास, रसूल मिनकुम तुम में से, यतलू पढ़ कर सुनाता है, अलैकुम तुम्हें, आयातिना हमारी आयतें, वयुज़क्कीकुम और पाक करता है तुम्हें, वयुअल्लिमुकुम और सिखाता है तुम्हें, अलकिताबा किताब, वल हिकमत और हिकमत, वयुअल्लिमुकुम और तालीम देता है तुम्हें, माँ जो लम तकूनु तुम नहीं थे, तालमूना जानते। इसी तरह हमने तुम ही में से एक अजीम रसूल भेजा जो तुम्हें हमारी आयतें पढ़ कर सुनाता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब और हिकमत सिखाता है और तुम्हें उन चीज़ों की तालीम देता है जिन्हें तुम नहीं जानते। यहाँ तक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन वैसे हमने पीछे पढ़ लिया, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर बेशुमार एहसान फरमाए। उनमें से एक अजीम एहसान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो कुरान मजीद की आयतें पढ़कर सुनाते हैं, कुफ्र और शिर्क और गुनाहों से पाक करते हैं, किताब और हिकमत सिखाते हैं और इन चीज़ों की तालीम देते हैं जो हम नहीं जानते थे। इस आयत की मजीद तशरीह के लिए सूरत में हाशिया नंबर 86 मुलाहिजा करें, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं जो, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, फस्कुरूनी, सो तुम मुझे याद करो, अज़कुरकुम मैं तुम्हें याद किया करूंगा, सो तुम मुझे याद करो और मैं तुम्हें याद करूंगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अल्लाह ताला की नेमतों में डूबा हुआ आजिज बंदा अपने मुहसिन हकीकी को याद ना करे तो और क्या करे। ये तो उसका फ़र्ज़ है जो उसे हर हाल में अदा करना चाहिए, लेकिन इस फ़र्ज़ की याद दहानी में जो तबरीक का अब्र करम बरस रहा है उसका सदर सिर्फ अल्लाह ताला ही से हो सकता है। यानी तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, इससे बढ़कर बंदे की इज्जत अफजाई और क्या हो सकती है। अल्लाह ताला की नेमतों में डूबा हुआ आजिज बंदा अपने मुहसिन हकीकी को याद ना करे तो और क्या करे। ये तो इसका फ़र्ज़ है जो इसे हर हाल में अदा करना चाहिए, लेकिन इस फ़र्ज़ की याद दहानी में जो तरगीब का अब्र करम बरस रहा है उसका सदर सिर्फ अल्लाह ताला ही हो सकता है। यानी तुम मुझे याद करो और मैं तुम्हें याद करूंगा, इससे बढ़कर बंदे की इज्जत अफजाई और क्या हो सकती है कि उसका खालिक व मालिक उसे अपनी याद से सरफराज फरमाए। उसकी शान बंदा नवाजी के बहरे बेकरां से एक और मोती हदीस से कुदसी मुलाहिजा फरमाए जरा। जी, सूरह बकरा आयत नंबर 152 की हाफ एक्सप्लेनेशन हमने की थी, उसी को नेक्स्ट कैरी करते हैं कि अल्लाह ताला की ये हम कर चुके थे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि सो तुम मुझे याद करो और मैं तुम्हें याद करूंगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हदीस कुदसी में के अल्फाज हैं कि मेरा बंदा जैसे मुझसे गुमान करता है वैसा ही मैं उसके साथ बर्ताव करता हूँ, और जब वो मुझे याद करता है और मैं उसके पास होता हूँ। अगर बंदा मुझे दिल से याद करे तो मैं भी उसे दिल से याद करूँगा, अगर मजमे में याद करे तो मैं भी उसको इससे बेहतर मजमे में याद करूँगा, और अगर वो एक बालिश्त मेरे करीब आए तो मैं एक हाथ उसके करीब हो जाऊँगा, अगर वो एक हाथ मेरे नज़दीक आए तो मैं एक कदम उसके नज़दीक हो जाऊँगा, अगर वो चल कर मेरी तरफ आए तो मैं दौड़ कर उसकी तरफ जाऊँगा। हदीस कुदसी मैंने आपको सुनाई है, और हदीस कुदसी सबसे पहले समझ लें कि हदीस कुदसी कौन सी होती है। वैसे तो हदीस वो होती है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल हो, कोई बात हो, उनके अल्फाज हों, लेकिन जो हदीस कुदसी होती है वो अल्लाह ताला के अल्फाज होते हैं
جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں. مطلب وہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے، لیکن وہ بتاتے ہی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے وہ فضل کرم جس کا بیان الفاظ میں ممکن نہیں، یہ ترغیب کا وہ انداز ہے جس کی مثال انسانی بس کا روگ نہیں. یہ ہے وہ وعدہ جس میں شک کی گنجائش نہیں. تاریخی انسانیت نے وہ وقت دیکھا جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں یاد کیا اور ساری دنیا میں مسلمانوں کا طوطا بولنے لگا. پھر ایسا وقت بھی آیا کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں نظر انداز کر دیا، اور جسے اللہ تعالیٰ نظر انداز کرے اس کو حشر وہی ہوتا ہے جو آج ہمارا ہو رہا ہے. کاش اس ارشاد خداوندی کو دل کی آنکھوں سے دوبارہ پڑھیں کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا. حضرت ابو عثمان نے ایک دفعہ کہا کہ میں اس وقت کو جانتا ہوں جس وقت اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتا ہے. لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا جب بھی کوئی اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اس وقت اس کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد فرما رہا ہے. اس یقین سے ذکر کا لطف اور زیادہ ہو جائے گا. اس سے یہ آیت اتنی بڑی ہے نا کہ ہماری جو زندگی کے سارے غم ہے نا وہ سمیٹ لیتی ہے. کہ آپ جب اکیلے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس نہیں ہے نا، آپ بالکل تنہا ہیں، اور آپ تو آپ اپنے رب کو یاد کریں جس نے ہمیں پیدا کیا. اور دیکھیں اس آیت سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں. جب وہ میرے خود کو محسوس کرتا ہے کہ بندہ میرے پاس ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں. اور اگر ہم ایک ہاتھ اللہ کے قریب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک قدم ہماری طرف آتے ہیں. تو اس آیت کی جو وہ ہے نا مٹھاس ہے، وہ اگر آپ اس کو محسوس کریں اور اس آیت کو آپ یاد رکھیں، اس آیت کو تو میں کہتی ہوں آپ لوگ کہیں لکھ کے اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے کہیں لگائیں کہ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں، کہ کبھی ہمیں اکیلا پن محسوس ہی نہ ہو اگر ہم یہ آیت یاد رکھ لیں. تو نیکسٹ ہم ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں.